ताया जी, कलावती, मुझे ये बात मृत्युंजय को बतानी होगी, जितनी जल्दी हो सके। ओए, चल साइड हो। देख क्या रहा, चलना, चल चल। बोला ना उधर जा ना, उधर चल, मेरी जगह है। हट। चल उठ उठ, ऐसे उठ 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 उठ, यहाँ से उठ। क्या घूर रहा है? अरे उठ यहाँ से, चल चल चल। देख देख, बड़ा संत बन रहा है, आज इसे मजा चखाते हैं। हाँ? मीठी, मीठी, प्लीज सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं हमारे रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी हो आदित्य, उसे हम कैसे बना सकते हैं? और ऐसी कोशिश करने का सोच भी नहीं सकते। कहाँ जा रही हो? सोफे पे सोने। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कमरे से बाहर जा रहा हूँ। हेलो, सॉरी उस वक्त फोन नहीं उठा पाई। क्या सच? पूरा यकीन है जो मांगूंगी मिलेगा? लेकिन तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? पक्का ना? ठीक है, सोचकर बताती हूँ, थोड़ा वक्त दो। मिस्टर आइंस्टाइन, तेरे चेहरे पे ना ये दासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नंदू, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से जब तक तुम्हारे चेहरे से
ये सैड वाला रंग नहीं उड़ जाता ना, तब तक नहीं जाने वाली मैं। नंदू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं भी जिन हालातों से गुजर रहा हूं, अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो, वरना मैं बहुत टूट के बिखर गया होता। राधा की मौत का ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। नंदू, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। कैसी बातें कर रहे हो? अकेले हो गए तुम? हाँ, अकेले हो तुम? मैं हूं कि नहीं हूं यहाँ पे? बताओ, बोलो। तो फिर क्यों कह रहे हो ऐसा? ऐसे कैसे अकेले? हाँ? वहां तारा परेशान है और यहाँ युग को तो नंदू ने संभाल लिया है, पर मेरी तारा, वो तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। क्या बीत रही होगी मेरी बच्ची में। सुनिए भाई साहब जी, मुझे मृत्युंजय सिंह शेखावत से मिलना है, बहुत जरूरी है। उधर जाइए मैडम। थैंक यू। अबे ये मेरी जगह है, कहीं और जा। चल जा यहाँ से। चल निकल ले। क्या शेखावत भैया, काहे भाग रहे हो हमसे? शर्मा रहे हो क्या? अबे कुत्ते की टेढ़ी दुम, अपने आप को समझता क्या? तू नहीं टूटेगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? आज तो हम लोग सब मिलकर तेरा हाथ पैर तोड़ेंगे, समझा? हट! किसकी बात कर रहे हैं मैडम? यहाँ तो सारे के सारे गुंडे हैं। वो मेरे पति है। जाइए जल्दी, बचाइए उन्हें, जाइए। अब जाइए जल्दी। ले जाओ इस गुंडे को यहाँ से। सब वो मेरे पति, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मुझे मिलवा दीजिए। अब इसे अंधेरी काल कोठरी में रखा जाएगा, सबसे अलग। सबके साथ रखो तो देखो कैसे गुंडागिरी करता है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं सब, प्लीज सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए। सिर्फ एक बार मिलकर चली जाऊंगी मैं। प्लीज एक बार मिलवा दीजिए मुझे। कह दिया ना, जेल के कुछ रूल्स होते हैं। जिस गुंडे को सबसे अलग रखा जाता है, उससे किसी को मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है। रूल इज रूल। अरे ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, मृत्युंजय, मृत्युंजय। तारा! तारा! मृत्युंजय! तारा! 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 मृत्युंजय! तारा!
साहब बहुत चर्बी है इसमें। बाहर उन लोगों ने इसकी इतनी धुलाई की और अंदर हमने भी इसकी पिटाई की, फिर भी अभी तक साहब ये होश में है। जब क्या हुआ? पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया पतिदेव से? बहुत बुरी हालत है बेचारे की, बड़ी बुरी तरह मारा है बाकी कैदियों ने। ऐसे क्या देख रही है? अभी तक नहीं समझी? मुझे पता है तो मतलब मैंने ही कराया है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ, अरे क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तुम्हारा? मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। तुम कितने कमीने हो रुद्र प्रताप। पर एक बात मैं तुम्हें भी बता दूं, तुम्हारी सच्चाई मुझे मालूम पड़ चुकी है। हाय रे दैया, और जरा धीमी आवाज में बात करना छोरी। अच्छा तो क्या कर लेगी? पता चल गया है तो क्या कर लेगी? सबको बताऊंगी, तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगी, तुम्हारा असली रूप सबको दिखाऊंगी। मृत्युंजय को तूने सिर्फ बताने की कोशिश की थी और देख उसका क्या हाल हुआ। सोच अगर तेरे मुंह से कुछ निकल गया तो तेरा क्या हाल होगा? तुम सिर्फ मुझे डरा सकते हो, चुप नहीं करा सकते। मैं बाबा को बताऊंगी कि असलियत क्या है तुम्हारी, कैसे तुमने चाल चली, कैसे तुमने मृत्युंजय को जेल भेजा, कैसे तुमने राधा का कत्ल किया, कैसे तुम... वाह वाह वाह, क्या जोश है, क्या अंदाज बयां है, क्या बात है। दुश्मन हो तो तेरे जैसा, वरना खेल में मजा ही क्या है। जा, तुझे जिसको जो बताना है जाके बता दे, और दावा है मेरा तुम मुंह भी नहीं खोल पाएगी। और तुम्हें भी जितनी कोशिश करनी है मुझे रोकने की कर लो, मैं चुप नहीं रहूंगी। देखते हैं। देख लेंगे। मुझे मेरी बीवी से मुझे मेरी बीवी से मुझे मेरी बीवी से चल चल। अफसर यही और कोस अपनी जिंदगी को सारे कैदी यही करते हैं। चलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी आवाज और पहुंची भी तो कोई असर नहीं करेगी। फिर धीरे धीरे आवाज सन्नाटों में खो जाएगी तुम्हारी, और तुम्हें इन सन्नाटों की आदत पड़ जाएगी। दर्द हो रहा है, इसे सहने की आदत डाल लो, क्योंकि बेगुनाहों की किस्मत में दर्द कुछ ज्यादा ही होता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेगुनाह हूं? इस काल कोठरी में मुजरिम नहीं आते, सिर्फ वो बेगुनाह लोग आते हैं जिन्हें मुजरिम साबित करना होता है। उस पर तुम पिट कर आए हो।
मुजरिम होते तो मार के आते। खैर, दीवार पर नाखूनों से दिनों के निशान बनाना शुरू कर दो। अब तो जिंदगी बस इन 4 दीवारों के बीच काटनी है। मेरी जिंदगी इन 4 दीवारों में नहीं, मेरी जिंदगी बाहर है। मेरी जिंदगी मेरी तारा है। तारा। मृत्युंजय, तारा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी मृत्युंजय। तुम्हें जेल से बाहर आना ही होगा। 7 नहीं 21 फेरे लिए हमने। तुमने कहा था ना, तारा टूटेगी नहीं, हारेगी भी नहीं। नहीं टूटेगी तारा, नहीं हारेगी तारा। बाबा के सामने ताया जी पर इल्जाम नहीं लगा सकती तो क्या? उनको ये तो बता ही सकती हो कि रुद्र प्रताप और कलावती एक ही। दाईजान जी? वो हम अपनी फाइल अपने कमरे में भुलाए, क्या आप लेके आ सकते हैं? कौन सी फाइल? ब्लैक वाली? जी हाँ। वो तो हमने कब की गाड़ी में रख ली। दाईजा। जी तारा बहू। 1 मिनट। दाईजा, बाबा कहाँ है? वो तो अभी अभी बाहर चले गए। कोई जरूरी काम था तुम्हारा? बहुत जरूरी काम था। अब तो वो शाम को ही आएंगे, तब उनसे बात कर लेना। मैं शाम तक नहीं रुक सकती। एक बार बाहर देख लेती हूँ। क्या करूं? अगर ये रुद्र प्रताप इतने दावे के साथ कह रहा है कि मैं किसी से कुछ नहीं बता पाऊंगी, तो जरूर उसने कोई तगड़ा प्लान बनाया होगा। मैं बाबा को फोन कर लेती हूँ। हाँ बोलिए तारा बहू। मीठी बहू बता रही थी कि आप मृत्युंजय से मिलने गई थी। हाँ बाबा, मैं मिलने तो गई थी, पर मुझे मिलने नहीं दिया गया। उन्हें सबसे अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया है ताकि उनसे कोई ना मिल सके। क्या? और क्यों बेटा? बाबा यही तो मैं आपको बताना चाहती थी। मुझे पता चल गया कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। ताया जी का। बाबा, ताया जी और कलावती एक ही है। और उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं ये सच्चाई किसी को भी नहीं बता पाऊंगी। और ये कुछ पढ़ाई की किताबें हैं। मिठाई के साथ साथ ये भी बच्चों में बंटवा दीजिए प्लीज। आप अपने हाथों से क्यों नहीं बच्चों में बांट देती? नहीं, ठीक है। राम, ये मिठाइयाँ ले जाओ बच्चों को बांटने के लिए। एक्चुअली हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। आइए आइए, बैठिए ना। जी कहिए। करीबन 27 साल पहले 16 मई के दिन यहाँ एक बच्चे को लाया गया था। हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी, ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं तो यहाँ सिर्फ 5 साल से ही हूँ।
लेकिन आपके रिकॉर्ड्स में तो होगा। अब प्लीज अपनी पुरानी फाइल्स चेक कीजिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, प्लीज। हेलो 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 तारा बहू, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही हमें। बाबा आप सुन रहे हैं ना? तारा बहू, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो हेलो। हेलो। बैटरी डेड हो गई है। स्विच ऑफ। क्या हो रहा है? पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं मैंने जो पापा से बात कही वो सुन भी पाया नहीं। नहीं, क्या कह रही थी तारा बहू? मृत्युंजय को सबसे अलग काल कोठरी में डाल दिया गया। आगे भी कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या। अब रामदेव, ऐसा करो कि सेंट्रल जेल की तरफ ले चलो। जा, तुझे जिसको जो बताना है जाके बता दे। और दावा है मेरा, तो मुंह भी नहीं खोल पाए। नहीं, इससे पहले कि कलावती अपनी अगली चाल चले, मुझे बाबा को यह बात बतानी ही होगी। 72, 73, 61, 62, 68। ये रहा 1987। जिस साल की आप बात कर रही हैं, इस अनाथालय में आए हुए सारे बच्चों की एंट्री इसी रजिस्टर में है। हम देख लें? बिल्कुल। ये पेज कहाँ है? इस पे 16 मई की एंट्री हो सकती है। कमाल है, कोई ये पेज क्यों फाड़ेगा? एक बात ध्यान से सुन ले, मुझसे सवाल करने वाले जिंदा नहीं रहते। मैं दुनिया को किसी भी बात पर यकीन दिला सकता हूँ। मृत्युंजय तो जेल जा ही रहा है, आदित्य को भी भगवान के पास पहुंचा दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तेरे पहले बेटे को पहुंचाया था। भगवान झूठ ना बुलाए। बारी जाओ दीदी साहब, सब कुछ अपने आप ही नाच, आप ही बोल और आप ही ताल। आज से पहले किसी को ऐसा करते देखा नहीं दीदी साहब। और देखेगी भी नहीं, क्योंकि दुनिया में दूसरी कलावती है ही नहीं। भगवान ने एक ही पीस बनाया है, सिंगल आइटम। ध्यान से देख ले। कुछ रही, एक बात तो बता, जब कलावती दूसरों को अपने इशारों पे नचाती है, तो भला उसे अपने बोल गाकर नाचने में क्या मुश्किल हो सकती है? बता 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 बता। मुझे एक बात बताओ दीदी साहब, तारा को आपका राज पता चल गया, इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी आप खुश हैं? हाँ, वो क्योंकि मुझे उस दिन की टपरिया तारा को सीधा करने का नुस्खा मिल गया है। मतलब ये कि तारा को लगता है कि वो धागा सुलझा लेगी। वो बेचारी ये नहीं जानती कि मेरी अगली चाल उसे मजबूर कर देगी, कि मेरा राज हमेशा हमेशा के लिए उसके सीने में दफन होके रह जाएगा। मुझे साबित करना होगा कि रुद्र प्रताप ही कलावती है, और इसके लिए मुझे ठोस सबूत चाहिए होगा। कहीं ना कोई सुराग तो जरूर होगा, कोई ऐसी चीज जरूर सबके सामने आएगी
जिससे रुद्र प्रताप की सच्चाई सबके सामने आ जाए। अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है आदित्य, अब छुपा ही क्या है? एक सच्चाई और भी बाकी है मीठी, कि मैं बदल चुका हूं। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? मीठी, नंदू मेरा गुजरा हुआ कल था। अगर मेरा ऐसा गुजरा हुआ कल तुम्हारे सामने आता, क्या तुम मुझे अपनाते? जवाब दो आदित्य, बोलो। क्या जवाब दूंगी पापा को? अगर उन्होंने सबूत मांगा तो रुद्र प्रताप के कमरे में भी जाना आसान नहीं। पिछली बार की बात तो वो और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया होगा। और कुछ न कुछ करके सबूत तो जुटाना होगा, उसकी आज के बारे में भी और बीते हुए कल के बारे में। मुझे तुम्हारे गुजरे हुए कल से कोई मतलब नहीं है, इतना तो तुम भी मुझे जानती हो। तुम ही मेरी जिंदगी से जा चुकी है, तुम ही मेरा आज और तुम ही मेरा आने वाला कल। मीठी, काश कि ये सच होता आदित्य, लेकिन वो तस्वीरें देखने के बाद कुछ और ही कहानी नजर आ रही। तुम मेरी कसम खा के कह सकते हो कि अब तुम नंदिनी को पूरी तरीके से भूल गए हो? उस दिन तो उसके घर आते ही तुमने पहला मौका देखते ही उसका हाथ थाम लिया था। बस मीठी, तुम्हारा शक का इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही कि तुम्हारे ऐसा करने से हमारी खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो रही है? जिंदगी बर्बाद हो चुकी है आदित्य, रिश्ते में दरारें भी आ चुकी है, और हमारे टूटे हुए रिश्ते का इल्जाम तुम मेरे सर पे डालने की कोशिश मत करो। क्या हुआ मीठी? तुम बताओ आदित्य, क्या हुआ है? क्या हुआ है ये जानना ना आपको? तो जाके अपनी प्यारी बहन नंदिनी से पूछिए कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में क्या हुआ है। नंदू? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ऐसा। तारा और माँ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? शेखावत परिवार क्या सोचेगा? मैंने बहुत सोचा, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। बस नंदू, नंदू, बोलो। नंदू, जरा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई? हाँ? ये क्या है ये सब? हाँ? अरे युग, ये क्या है ये सब? नंदू, हाँ? जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो मेरे लिए कहना मुश्किल है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कर रहे हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे
मजाक मत करो युग। नंदू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। पता नहीं कब से। शायद ये बात हमेशा मेरे दिल में ही रह जाती। राधा के छोड़ के जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जब कोई अपना छोड़ के जाता है, अपना खालीपन छोड़ जाता है। नंदू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज। तारा, अब अच्छा हुआ जो तुम आ गई। बहुत अच्छे मौके पे आई हो। बस मैंने अभी नंदू को प्रपोज किया है। अच्छा, फिर नंदू ने क्या कहा? तो एक्चुअली अभी अपने जवाब के बारे में सोच ही रही है। तो नंदू, क्या सोचा तूने?